कहानी जैसे को तैसा। एक बार की बात है कि ऊंट और गीदड़ में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। तो उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो नदी थी उसके दूसरे किनारे पर बहुत सारे खरबूजे लगे हुए हैं और उन खरबूजों को खाने का उनका मन किया। अब उसमें क्या होता है कि जो गीदड़ होता है वो कहता है ऊँट से, मुझे तो पानी में तैरना नहीं आता, मैं नदी का पार करके कैसे जाऊंगा। अब इस पर ऊँट कहता है हम दोनों दोस्त हैं, कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। और ऊँट जो होता है धीरे धीरे पानी में से निकल के और गीदड़ को नदी पार करा देता है। अब दोनों वहाँ पेट भर के खरबूजे खाते हैं और खाने के बाद गीदड़ को शरारत सूझती है। तो गीदड़ कहता है, गीदड़ जो है अपनी आवाज़ में हुक्ने लग जाता है और ऊँट कहता है कि तुम इतना तेज तेज शोर मत मचाओ कि किसान आ जाएगा और फिर वो हम दोनों को बहुत मारेगा। गीदड़ कहता है खाने के बाद तो मैं ऐसे ही आवाज़ निकालता हूँ। अब सेम ऐसा ही होता है। गीदड़ की आवाज़ सुनकर जो खेत का किसान होता है वो लाठी लेकर आ जाता है और गीदड़ झाड़ियों में जाके छुप जाता है। वहाँ पर ऊँट खड़ा रह जाता है। अब किसान आता है और आकर गीदड़ में बहुत लाठियाँ मार जाता है, बहुत लाठियाँ बजाता है। अब ऊँट की खूब पिटाई हो जाती है। अब जब वो चला जाता है किसान उसे खेत से बाहर निकाल कर, इसके बाद गीदड़ आता है और गीदड़ आकर कहता है कि अरे दोस्त, तुम्हारी पिटाई मेरी वजह से हो गई। बहुत क्षमा याचना करता है, माफ़ी मांगता है, गीदड़ से सॉरी बोलता है गीदड़ ऊँट से। लेकिन ऊँट कोई रिप्लाई नहीं करता, वो शांत रहता है चुपचाप। वो कहता है ठीक है। जब वापस जाने की बारी आती है तो गिदड़ कहता है भाई मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, गलती तो मेरे से हुई है लेकिन तुम अपनी पीठ पर मुझे बिठा लो। ऊँट कुछ नहीं कहता, गिदड़ उसकी पीठ पर चुपचाप बैठ जाता है। बीच नदी में जाने के बाद में जो ऊँट होता है वो लुट लुटी लगाने लगता है, यानी कि पानी में लौटने लगता है। तो गिदड़ कहता है ऐसा मत करो भाई, मैं डूब जाऊंगा और मुझे तैरना भी नहीं आता। तो गिदड़ कहता है, वो ऊँट कहता है कि खाना खाने के बाद में मैं ऐसे ही लुट लुटी लगाता हूँ, मैं पानी में ऐसे ही लौटता हूँ। और ऐसा कहकर वो उसे बीच पानी में गिरा देता है और गीदड़ तैरता हुआ चला जाता है और मर जाता है और ऊँट आगे निकल जाता है और जाकर अपने नदी के किनारे जहाँ उसकी जगह थी वहाँ पहुँच जाता है। तो देखिए इस कहानी से बस हमें यही सीख मिलती है कि अगर किसी से दोस्ती करो तो उसमें धोखा मत करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमेशा धोखा करने वाले जो है दगाबाज इंसान जीवन में हमेशा धोखा देके सफलता पाते रहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे का भी मौका चढ़ जाता है तो वो भी अपना सब कर्मों का बदला ले लेता है। तो इसी तरह से सच्चे दोस्त कपटी और मतलबी लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि किसी का नहीं पता कि कौन कहते हैं ना कि बगल में राम राम, पेट में जो मतलब नहीं सॉरी भूल गई मैं। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, सफल होइए। थैंक यू।